एमएलसी के उपचुनाव में भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट देना और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी देने की बात जो है वो एनडीए करने लगी है। और इसका साफ और सीधा मतलब है कि एनडीए जो है अपने कोर वोटर कुशवाहा वोटर को खुश करने के प्रयत्न में लग चुका है। जो ये माना जा रहा था कि लालू यादव के साथ कुशवाहा चले जाएंगे, उसे वापस अपनी तरफ करने की बहुत शानदार तरकीब निकाली है। और इस बार उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेदारी देने की इन लोगों ने ठान ली है। क्या है वो बड़ी जिम्मेदारी और कैसे उपेंद्र कुशवाहा के वजह से कोयरी समाज खुश हो जाएगा, इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको याद होगा जब काराकाट में जातीय गोलबंदी हुई थी और कहीं ना कहीं जितने भी राजपूत वोटर थे वो पवन सिंह के साथ चले गए थे, तब उपेंद्र कुशवाहा की वजह से, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ रहे थे पवन सिंह के साथ, कहीं ना कहीं कोयरी वोटरों की भी गोलबंदी हो गई थी और इसी वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था एनडीए को। और इस बात को एनडीए भली भांति समझ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को मिला के और उनको खुश रख के ही चलेंगे, तभी जाके कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज जो है उनको स्वीकार करेगा। और इसको लेके एक बड़ा दांव खेला है एनडीए ने। एनडीए अब सीधे सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको बता देता हूं, क्योंकि तय हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले कि एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलने वाली है लोकसभा में। इसके अलावा एमएलसी में भी उनको एक सीट मिलेगा, जबकि एमएलसी में सीट नहीं मिला। इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो थोड़े से बिदके भी, लेकिन बाद में उन्हें शांत कराने में जो है एनडीए कहीं ना कहीं कामयाब हो गई। मैं आपको बता दूं, जेडीयू ने अपने पार्टी से भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट दिया। इस वजह से कुशवाहा समाज खुश हो गया कि पहला ये कुशवाहा जिनको टिकट दे दिया जेडीयू ने। और अब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को सबसे पहले शांत कराया गया कि आप नाराज मत होइए, हम अपने वादे से नहीं मुकरने वाले। हमने एमएलसी की बात की थी, अब हम सीधे आपको राज्यसभा भेजने वाले हैं। इस तरीके की कुछ बात हुई और अब उपेंद्र कुशवाहा जो है वो शांत है। और इस वजह से मैं बता रहा था कि कहीं ना कहीं जो कुशवाहा समाज, जो कोयरी समाज रुष्ट चल रहा था, नाराज चल रहा था जेडीयू से, बीजेपी से और कहीं ना कहीं पूरे एनडीए के खेमा से, अब वो इनके ऊपर प्रसन्न हो गया है। और अब ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा चुनाव 2025 में जो कुशवाहा समाज है वो कहीं ना कहीं आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ जाएगा, वो वापस से यू टर्न गियर लगा चुका है और वो वापस से जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है लालू यादव को। वो कहा जाता है ना कहावत, हाथ तो आया मुंह को ना लगा। यही बात कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के लिए स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। कोयरी समाज को लेकर उन्होंने कई सारे दांव खेले। उन्होंने आरजेडी का नेता चुन दिया अभय कुशवाहा को, लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके का दांव खेला गया है एनडीए की तरफ से वो खासा अलग है, क्योंकि तुरुप के इक्का है कोयरी समाज के उपेंद्र कुशवाहा और उनके ऊपर दांव खेलना मतलब बाजी 100% जीत जाने जैसा ही होता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को ही लेके मेजर तौर पे, बड़े तौर पे कोयरी वोटर जो है वो एनडीए के खिलाफ हुए थे। और अगर उपेंद्र कुशवाहा खुश हो गए तो मतलब कोयरी समाज खुश हो गया। कोयरी कुशवाहा समाज जो है वो एक बार फिर से पक्ष में आ जाएगा एनडीए के। और इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये बड़ा दांव खेला गया है। और वो अगर चुनाव नहीं भी जीते तो भी उनको राज्यसभा जो है वो भेजा जाएगा। और राज्यसभा में ये तय हो गया है कि जो 2 सीटें खाली है, पहला विवेक ठाकुर का जो कि नवादा से अब लोकसभा के सांसद बन गए हैं, और दूसरा मिसा भारती का। ये 2 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं राज्यसभा में खाली है। और इन 2 सीटों पे भी ये माना जा रहा है कि इस पे एनडीए की बढ़त है। एनडीए जो है लगभग अमूमन ये जीत गया है। तो जो हार का स्वाद चखा था कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने, राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव होगा वो विधायक दल के मजबूती के कारण होगा। जिसका दल मजबूत होगा, जिसके विधायक ज्यादा होंगे, वही जो है वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में चुन के जाएगा। और इस हिसाब से देखा जाए, इस लिहाज से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि एनडीए के पास विधायकों की संख्या ज्यादा है। और इस वजह से यह तय हो गया है कि वो जो 2 सीटें हैं राज्यसभा की, उस पे एनडीए का कब्जा है। और उसमें से 1 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को देते हुए नजर आ रहा है। बाकी उपेंद्र कुशवाहा को अगर सीट मिलती है तो कोयरी समाज, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बार फिर से एनडीए के साथ आएगा। और मैंने आपसे पहले ही बोला था, जिस तरीके का दांव खेला जा रहा है जेडीयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, यह मकसद ही है कि कुशवाहा वोटरों
को खुश किया जाए। पहले भगवान सिंह कुशवाहा को उपचुनाव एमएलसी में जगह मिल जाती है, टिकट मिल जाती है और उसके बाद अब राज्यसभा में भेजे जाने की तैयारी शुरू हो गई है उपेंद्र कुशवाहा को, जिससे वाकई तौर पे कोयरी कुशवाहा समाज जो है वो खुश हो जाएगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है कि वाकई रिझाने में कामयाब रहेगा बीजेपी एनडीए का दल, या फिर कुशवाहा समाज अभी भी कहीं ना कहीं आरजेडी से वो एक लगाव महसूस कर रही है और एनडीए से खफा है? इस जानकारी के ऊपर आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।